जॉब गुरु नरेंद्र चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जॉब्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो आज की जॉब हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट भिवानी, ये ज़िला हरियाणा के ज़िला भिवानी में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में है। और ये जो पोस्ट हैं दोस्तों वो NHM प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग होता है। इसका दोस्तों जो लास्ट डेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट डेट जो है वो 6 अगस्त 3 PM तक है। ओके, 6 अगस्त 3 PM तक आपको अप्लाई करना है। और अब आइए इसकी जो डिटेल है वो मैं बता रहा हूँ, पोस्टें किस किस तरह की हैं। ज़िला भिवानी में ही अलग अलग PHC में हैं। नंबर 1 पे जो ये पोस्ट हैं स्टाफ नर्स की, एज 18 से 42 है। ये इसी ज़िला भिवानी में ही अलग अलग PHC के अंदर रिक्वायर्ड हैं। और जो उनकी पे स्केल रहेगा दोस्तों वो 13,500, स्टाफ नर्स का 13,500 रुपये। और ये जो है इसका एलिजिबिलिटी है दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी BSc नर्सिंग, ठीक है दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी जो है BSc नर्सिंग या फिर GNM नर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सेकंड, रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए BSc और GNM के बाद। और हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक में उसके पास हिंदी या संस्कृत हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 13,500 का स्केल होगा स्टाफ नर्स का, अलग अलग इसमें चाहिएगी। लास्ट डेट वही है जो पहले बताई है। इंटरव्यू डेट फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू मीन्स इसका इंटरव्यू है 16 अगस्त। तो इंटरव्यू किस तारीख का है दोस्तों? 16 अगस्त, या फिर रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी हुआ उसका। अब उसके बाद आता है दोस्तों फिजिएट्रिक नर्स, ट्रेंड जनरल नर्स, कम्युनिटी नर्स। इसका भी जो क्वालिफिकेशन वही है सेम, ये भी उसी क्राइटेरिया में आती है। उसके बाद ANM की हैं, ये सभी पोस्टें देखना, ANM की हैं, ANM में AMO फिर ये आ जाती है। जो ANM है उसका एक अलग से कोर्स होता है। देखो दोस्तों, ANM का कोर्स होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से, और हिंदी संस्कृत उसके पास होना चाहिए। उसका पे स्केल 9,840 रुपये रहेगा सर। और उसका जो इंटरव्यू है 9 अगस्त को होगा। स्टाफ नर्स का 16 अगस्त को था और ANM के लिए 9 अगस्त को इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है AMO, और ये मेल के लिए है जनरली। क्या है दोस्तों? AMO, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है ये। तो ये 18 से 42 एज इनका सबका वही है। ये BCB के लिए है सिर्फ। इसका जो पे स्केल है 18,750 है। डिग्री इन आयुर्वेदा सिस्टम मेडिसिन फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, इट मीन्स डिग्री इन आयुर्वेदा किसको बोलते हैं? BMS, रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी, या BHMS होम्यो, ये यूनानी BUHMS होता है, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, या फिर आयुर्वेदा। ठीक है, हिंदी संस्कृत मैट्रिक में होना ही चाहिए। ये होम्योपैथिक के लिए नेक्स्ट जो बता रहा हूँ मैं, ये HMO है, HMO आयुष के लिए है, निकला हुआ है। और इसके लिए जो ये अनरिजर्व है 18,750 का इसका पे स्केल 18,750 है। और डिग्री इन होम्योपैथी, इसके लिए डिग्री इन होम्योपैथी, शेड्यूल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल एक्ट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड विद स्टेट काउंसिल होम्योपैथी से रजिस्टर्ड होना चाहिए पंचकुला से, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक। और ये दोनों जो AMO और ये AHM जो हैं दोनों, इनका 20 अगस्त को इंटरव्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉब पे आते हैं दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट जॉब है दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट। इसका एज 18 से 42 ही है, अनरिजर्व्ड पोस्ट है। 16,290 रुपये इसका पे स्केल है। इसके आता है BOT या BPT का रखा हो, इसमें BOT या फिर BPT। 20 अगस्त की इसका भी इंटरव्यू है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, फिर है फिजियोथेरेटिक सोशल वर्कर, ME एंड EO, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट। अब इन सब के लिए एज वही है दोस्तों, 18 से 42। अब एक एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व है। पे स्केल इसका 16,090, किसी का 12,500, किसी का 12,500, किसी का 7,850 है। तो पहले जो है फिजियोथेरेपिस्ट की जो बात करी थी
साइकोलॉजिस्ट के लिए। उसके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी और मास्टर फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल फिलोसफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी मेंटल हेल्थ, इसके लिए ये चीज़ चाहिए। 2 years सर्वाइव्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से 2 years का फुल टाइम कोर्स चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक। 18 अगस्त को इसका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो हमने मेंटल हेल्थ के लिए फिजियोथेरेपिक सोशल वर्क के लिए, इसके लिए जो था ये फिजिएट्रिक सोशल वर्क, इसका 12,500 रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 years इन मेंटल हेल्थ और फिजियोथेरेपिक सोशल वर्क, तो इसका भी 18 अगस्त को रहेगा। उसके बाद जो दोस्तों पोस्ट है M&EO, ये है M&EO। अब M&EO का पे स्केल, इसका भी 12,500, इसका भी इंटरव्यू 18 अगस्त को रहेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, नॉलेज ऑफ विंडो बेस्ड पैकेज एप्लीकेशन, डिजायरेबल 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस रहेगा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ विंडो बेस्ड पैकेज एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड पैकेज एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। 18 अगस्त को इसका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट केस रजिस्ट्री सीरियल नंबर 24 पे जो है, अब इसके लिए भी एज 18 से 42 है, सिंगल पोस्ट है, अनरिजर्व है ये। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, इसके लिए सैलरी 7,850, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, विंडो का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, 1 year एक्सपीरियंस जिसका होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। अब उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटर, ये है 25 नंबर कोऑर्डिनेटर, एज 18 से 42 ही चाहिए इसके लिए भी। इसका जो पे स्केल है 9,840 है। MBA मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ विद 1-2 year एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ रिलेटेड सोशल एक्टिविटीज़, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक। ओके, इसका इंटरव्यू जो है दोस्तों वो 23 अगस्त को रहेगा। इसका इंटरव्यू 23 अगस्त को रहेगा। उसके बाद है आइडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट। अब आइडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इसका पे स्केल 13,830 रुपये रहेगा पे। और इसमें BASLP BSc स्पीच एंड हियरिंग विद RCI से रजिस्टर्ड होना चाहिए वो, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक मांगा हुआ है। 23 अगस्त दोस्तों इसका लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद आता है सीनियर डॉट्स प्लस TB HIV सुपरवाइज़र HIV कोऑर्डिनेटर, ये 27 नंबर पोस्ट है। इसके लिए जो पे स्केल है दोस्तों वो 11,170। इसके लिए ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर और परमानेंट 2-wheeler ड्राइविंग लाइसेंस, शुड बी एबल टू ड्राइव 2-wheeler का लाइसेंस होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज उसको अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल डिजायरेबल है। 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस रहेगा अंडर RNTCP और 5 years इन एनी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी, उसको प्रेफरेंस देंगे। 23 अगस्त दोस्तों इसका लास्ट डेट रहेगा। लास्ट 23 अगस्त को इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट PPM कोऑर्डिनेटर, ये भी अनरिजर्व है, एक पोस्ट है। इसके लिए जो पे स्केल पे है वो 12,500। पोस्ट ग्रेजुएट और 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परमानेंट 2-wheeler ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए भी हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, प्रीफरेंस टू हैव वर्कड इन RNTCP, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री मास्टर डिग्री होल्डर सोशल साइंस मास मीडिया कम्युनिकेशन मास्टर डिग्री वालों को प्रेफरेंस देंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसका इंटरव्यू 23 अगस्त। अब उससे नेक्स्ट पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एज 18 से 42 ही है। इसका 12,500 रुपये रहेगा पे। MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी ने कर रखा है तो 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी का, उसको प्रेफरेंस देंगे। विल बी गिवन टू दोज हु हैव वर्क इन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे किसी ने काम किया। कंप्यूटर का नॉलेज इसके लिए भी ज़रूरी। 23 अगस्त लास्ट डेट इसका इंटरव्यू का रहेगा, 23 अगस्त। उसके बाद आता है दोस्तों अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट
का पोस्ट है 5 है, इसका 12,500 रहेगा। बीकॉम 50% के साथ चाहिए, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक। नॉलेज ऑफ टेली ERP सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। 12 अगस्त को इसका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन भी अनरिजर्व पोस्ट है, सिंगल है। उसके लिए 11,170 रुपये। BSc इन लैब टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन लैब टेक्निकल कोर्स, 12 अगस्त इसका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है काउंसलर आई डोनेशन, इसका भी 18 से 42 है। 7,850 रुपये इसका पे रहेगा और इसके लिए डिग्री सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल साइंस, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, कंप्यूटर का नॉलेज, एक्सपीरियंस इन हेल्थ कम्युनिकेशन, तो 12 अगस्त इसका डेट रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है फार्मासिस्ट, इसका भी एक जनरल एक्स सर्विसमैन का है, एक 1 EWS का है। इसके लिए दोस्तों ये 12,500 रुपये है और एसेंशियल इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है 10+2 विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले के लिए 10+2 साइंस डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट हरियाणा से और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी से 12 अगस्त इसका इंटरव्यू रहेगा। अब एक ये लास्ट पोस्ट है दोस्तों, काउंसलर एडोलसेंट हेल्थ, काउंसलर एडोलसेंट हेल्थ, इसका भी ये SC के लिए रिजर्व है, एक ही पोस्ट है। 9,840। मास्टर इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क जिसमें भी किया हो और 12 अगस्त इसका डेट ऑफ रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू रहेगा। तो ये दोस्तों मैंने सभी का जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू सभी आपको दिखा दिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म में भी डाउनलोड फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड कहाँ से, www.nrhmharyana.gov.in से, www.nrhmharyana.gov.in से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और 6 अगस्त तक आपको सब डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स जो जो बताई हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू रहेगा। द डिप्टी सिविल सर्जन सबमिट करना है, डिप्टी सिविल सर्जन NHM रूम नंबर 225, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल भिवानी में। तो जो भी इंटरव्यू रहेंगे उनको 9 बजे सुबह पहुंचना होगा वहीं सेम ऑफिस, सिविल सर्जन NHM रूम नंबर 225। जो भी हमने डेट इसमें दे रखी है, कोई TD नहीं रहेगा। तो जो भी साथी इस तरह की प्रोफाइल रखते हैं, नर्सिंग का, कंप्यूटर का या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम का किसी का एक्सपीरियंस है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल किसी को फिर भी नहीं समझ आई हो तो ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक जॉब गुरु नरेंद्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी जॉब्स हैं, चाहे 10वीं से PhD तक की जो भी लेवल की जॉब्स आती हैं, हम वो सभी आपको तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।